मैं अरुण कुमार सिंह फ्रॉम टीजी क्रिएटर। आज थोड़ा सा जान लेते हैं हम कि इंसानों के लिए एलोवेरा क्यों जरूरी है, क्यों इंसानों को एलोवेरा यूज करना चाहिए। एक इंसान का स्ट्रक्चर है। इंसान की सबसे छोटी कोशिका होती है सेल। सेल के बाद बनता है टिश्यू, टिश्यू के बाद बनता है ऑर्गन, ऑर्गन के बाद बनता है सिस्टम, और सिस्टम पूरी एक बॉडी है। यानी कि एक इंसानी शरीर सेल से बना है। अगर किसी की बॉडी में ज्यादा एक्टिव सेल है तो वो ज्यादा यंग दिखेगा, वो ज्यादा एनर्जेटिक दिखेगा। अगर किसी की बॉडी में कम सेल है, कमजोर सेल है, तो वो बूढ़ा दिखेगा, और वो बूढ़ा हो चुका है। इंसानी शरीर एक सेल है। इस सेल को जिंदा रखने के लिए आपको 3 चीजें परमानेंट चाहिए। कौन सी? हवा, पानी और भोजन। आज की डेट में ये तीनों चीजें किस क्वालिटी की मिल रही है ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। हवा के अंदर इतना पोल्यूशन आ चुका है कि जिसकी कोई कल्पना ही नहीं है। जो मेजरमेंट मिनिमम होता है उससे 1000 गुना हो चुका है। हवा के अंदर प्रदूषण हो चुका है। पानी के डेट में आज ये हालात हो चुके हैं कि प्यास इतनी लगी हुई है कि नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे, और पानी जहरीला है, पिएंगे तो भी मर जाएंगे। आज के डेट में बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे सिटीज के अंदर ये हालात बने हुए हैं। पानी के अंदर इतना ज्यादा मात्रा में फ्लोराइड आ चुका है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मेरे घर में तो आरओ लगा हुआ, कि आरओ तो और ज्यादा खतरनाक, क्योंकि पानी के अंदर जो मिनरल्स होते हैं हमारे बॉडी के लिए मोस्ट ऑफ रिक्वायर्ड होते हैं, वो उस आरओ की वजह से खत्म हो चुके हैं। तीसरी चीज होती है भोजन। आज के डेट में अगर भोजन की बात करें तो इतना ज्यादा पेस्टिसाइड आ चुका है। एक रिसर्च में ये पता लगा है कि 40 साल तक जमीन में पेस्टिसाइड नहीं भी छिड़कोगे तब भी इसका असर अगले 40 साल तक रहेगा। भोजन हमारी बॉडी के लिए कितना जरूरी है। भोजन से ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज से हमारी बॉडी चलती है। ये तीनों चीजें कहाँ जाती है? हमारे पेट में। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े बुजुर्ग, बड़े बड़े डॉक्टर ये बोलते हैं कि आपकी 90% बीमारी का कारण है आपका पेट। 90% बीमारियों का रीजन है पेट। यहाँ से बीमारियों की शुरुआत होती है, और सबसे पहली शुरुआत होती है कॉन्स्टिपेशन, गैस, कब्ज, इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है लोगों के अंदर, और ये बहुत बड़े समस्या के अंदर ले जाती है, और वो जीवन में सब दवाइयाँ खाना नहीं छोड़ सकते। अगर आपको लगता है कि ये तीनों चीजें इंसान के तय करने लायक नहीं है तो इस लाइन को बड़े ध्यान से सुनना। हो सकता है ये सोल्यूशन हो जाए, हो सकता है इसका सब्स्टिट्यूट आपको मिल जाए और आप अपने बॉडी की केयर खुद कर सकते हैं। हमारे बॉडी के अंदर एक पाचन तंत्र होता है जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन मिलते हैं, जो हाइट के अकॉर्डिंग उसकी लंबाई होती है, किसी की 21 फीट, किसी की 25 फीट। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं, यानी छोटे छोटे बिलाइज बने हुए हैं। उन बिलाइज का काम है जो भोजन से अलग अलग न्यूट्रिशन निकालना। एक बिलाइज है जिसका काम निकालना है, जिसका काम है विटामिन सी निकालना, एक का काम है विटामिन डी निकालना, एक का काम है विटामिन डी निकालना। ये अलग अलग डिपार्टमेंट है। अब ये होता क्या है? जैसे आप भोजन करते हैं, उस भोजन के अंदर आपको पता है हवा बहुत ज्यादा दूषित हो चुका है, खाने के अंदर बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड हो चुका है, तो यहाँ पे एक टॉक्सिन जमा हो जाता है, और वही टॉक्सिन आपके बॉडी में सबसे बड़ी बीमारी का कारण बनता है। अगर किसी व्यक्ति के का पेट चेस्ट से बाहर हो चुका है तो ये 3 बीमारियां कंफर्म हो चुकी है। या तो उसकी बीपी है, या उसको कब्ज की प्रॉब्लम है, या उसको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, या उसको माइग्रेन की प्रॉब्लम है। यानी कि सारी प्रॉब्लम पेट से ही है। निश्चित रूप से गैस की प्रॉब्लम तो रहती ही है। जिसका पेट चेस्ट से बाहर आया हुआ है, आप कल्पना करिए इस पेट के अंदर क्या है, क्या चीज है? न्यूट्रिशन है। इस पेट के अंदर टॉक्सिन है, और इस पेट के अंदर टॉक्सिन है, ये टॉक्सिन ही आपको बीमारी की तरफ खींच के ले जा रहा है। एक एग्जाम्पल से आप समझते हैं कि मान लीजिए फेस इंटेस्टाइन है, जिसके अंदर सारे बिलाइज क्लीन है, और जैसे ही उस बिलाइज के अंदर टॉक्सिन जमा होने शुरू हो जाते हैं, जो पेट है ना, इसके अंदर टॉक्सिन्स की वजह से ये फूला हुआ है। ये टॉक्सिन क्या करते हैं आपके भोजन में? पहली बार न्यूट्रिशन तो है ही नहीं, और दूसरी बात ये बिलाइज, ये डिपार्टमेंट ब्लॉक हो चुके हैं। तो विटामिन ए अगर खा भी रहे हो आप तो आपकी बॉडी में काम नहीं करेगा, क्योंकि वो पार्टिकुलर डिपार्टमेंट बंद है। विटामिन ए लेने वाला डिपार्टमेंट ही बंद है, तो आपको फायदा ही नहीं करेगा। विटामिन सी अगर आपका डिपार्टमेंट बंद है तो आपके बॉडी में वो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि अलग अलग बिलाइज का काम होता है न्यूट्रिशन लेने का। इसलिए बहुत सारे लोगों से सुना होगा आपने, मैंने विटामिन सी की बहुत सारी टेबलेट ले ली, मेरी बॉडी पर कोई असर नहीं कर रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि पेट के अंदर जो डिपार्टमेंट है वो ब्लॉक है। इंटेस्टाइन के जो टॉक्सिन के बाहर करने के लिए अभी तक कोई दवाई नहीं मिली जो इस टॉक्सिन को बाहर कर दे, क्योंकि ये टॉक्सिन इतना ज्यादा जिद्दी होता है कि सर्जिकल ब्लेड से भी नहीं कटता है, इतना जिद्दी होता है। इसको हटाने के लिए अभी तक मेडिकल साइंस के पास इसका कोई इलाज नहीं। इस दुनिया में एकमात्र टॉक्सिन को बाहर निकालने का यंत्र है,
लिग्निन एंड सेपोनिन। लिग्निन एक नेचुरल पदार्थ होता है जो उस टॉक्सिन को फुलाने का काम करता है, और सेपोनिन एक सौंपी पदार्थ होता है जो प्राकृतिक साबुन है जिसको फ्लैश आउट करने का काम करता है। अब आपका सवाल होगा कि ये लिग्निन और सेपोनिन कहाँ मिलेगा? तो लिग्निन सेपोनिन किसी दुकान पे नहीं मिलेगा, एक नेचुरल प्लांट है एलो बार्बाडेंसिस मिलर, उसके अंदर ये नेचुरली रूप से लिग्निन और सेपोनिन पाया जाता है। यानी कि एलोवेरा के अंदर लिग्निन और सेपोनिन पाया जाता है जो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करता है, यानी आपके बॉडी के गंदी कचरे को बाहर निकालता है। अगर आप एलोवेरा को 100 ml 100 डेज तक पी लेते हैं तो आपके बॉडी के अंदर जो इंटेस्टाइन है, जो पाचन तंत्र है, वो टोटली क्लीन हो जाता है। आपका गंदा कचरा बाहर निकल जाता है 100 ग्राम 100 दिन। अगर आपका एक सवाल है कि सर एलोवेरा कौन सा खाए, मेरे गमले में लगा हुआ एलोवेरा है उसको काट के खा सकता हूँ क्या? मेरे घर के बाहर एक रेडी लगती है उसमें ताजा जूस निकाल के देता है, या क्या वो पी लूं? तो ध्यान से समझना इस बात को, ध्यान से समझना इस स्लाइड को, बहुत काम आएगी दोस्तों। व्हाट इज एलोवेरा? एलोवेरा क्या है? इस दुनिया में हर एक चीज की अलग अलग प्रजाति होती है, उसी तरह एलोवेरा में 400 पीसेस होती है, 400 प्रजातियां होती है। जिस तरीके से आम की बहुत सारी प्रजातियां होती है, सेब की बहुत सारी प्रजातियां होती है। सेब आपको 50 रुपए किलो भी मिल जाएगा और सेब आपको 1000 रुपए किलो का भी मिलेगा। जिस तरीके से चाहे आप आपको 200 रुपए किलो मिल जाएगी, 20,000 रुपए किलो की मात्रा से मिलेगी। अब मार्केट में डिफरेंस क्यों है? क्योंकि उसकी क्वालिटी में डिफरेंस है, इसीलिए प्राइस में डिफरेंस। सिमिलरली एलोवेरा के अंदर 400 प्रकार के एलोवेरा होते हैं। ध्यान से समझना इस बात को। 385 प्रजाति घास के समान होती है, क्योंकि इसमें 0 से लेकर 50% मेडिकल होती है, और जो बिल्कुल असर नहीं करता, खाओ तो भी कोई असर नहीं करता। इसमें से 11 प्रजाति पॉइजनस होती है, जहरीली होती है। आपने एलोवेरा के बहुत सारे आर्टिकल पढ़े होंगे जिसमें एलोवेरा के बहुत सारी तारीफ की जाती है, अलग अलग हेल्थ बेनिफिट्स बताए जाते हैं, लेकिन लास्ट में एक लाइन लिखी हुई जाती है कि अगर आपको एलोवेरा सूट ना करे तो इसका सेवन बंद कर दे। अब ये शूटिंग की प्रॉब्लम क्या है? 1000 लोग एलोवेरा के सेवन का प्रॉब्लम करते हैं। मेरी गैस की प्रॉब्लम थी, वो ठीक हो गई। हो सकता है उसमें कुछ ऐसे लोग हो जिसको ये प्रजाति मिल जाए, पॉइजनस प्रजाति मिल जाए, जिससे उसको लूज मोशन हो सकता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो 400 में से 11 प्रजाति जहरीली भी है। आपके गमले में कौन सा प्रजाति लगा हुआ है ये आपको डिसाइड करना है। हो सकता है 11 प्रजाति में से जहरीले भी हो सकते हैं। इसी के अंदर 4 से 5 प्रजाति ऐसी भी होती है जिससे 80 से लेकर 100% मेडिसिन प्रोडक्ट होते हैं। लेकिन एक ऐसी प्रजाति है जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की रिसर्च है, उस प्रजाति का नाम है एलो बार्बाडेंसिस मिलर। ये बार्बाडेंसिस मिलर, इस प्रजाति का नाम क्यों मिला? एक जॉन मिलर नाम का साइंटिस्ट था, उसने पूरी दुनिया भर में अलग अलग एलोवेरा पे टेस्टिंग किया। एक बार उसका दौरा था वेस्ट इंडीज का, बारबाडोस टापू पे। वहां पे एक अजीब वाक्य देखा कि वहां पर किसी छोटे बच्चे की मदर अगर चली भी जाती थी दुनिया से, तो उस बच्चे को मदर फूड के नाम से एलोवेरा दिया जाता था। और वाक्य उनके लिए एक अजीब वाक्य था। कितनी सेफ प्रजाति कैसे हो सकती है? एक जन्मते बच्चे को मदर फूड के रूप में एलोवेरा का सेवन किया जा रहा है। उस दिन से इस एलोवेरा के रिसर्च हुई और यही कारण है कि इसका नाम एलो बार्बाडेंसिस मिलर बना। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें इस एलो बार्बाडेंसिस मिलर का यूज किया गया है, इस खास प्रजाति का यूज किया गया है। जितने भी प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, आगे आप जो भी प्रोडक्ट जानेंगे, उस हर एक प्रोडक्ट के अंदर इस एलो बार्बाडेंसिस मिलर का ही एक्सट्रैक्ट है या प्योर एलोवेरा मिला हुआ है। इसीलिए इस कंपनी को पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी कंपनी माना जाता है एलोवेरा की। इसको टाइटल मिला हुआ है द एलोवेरा कंपनी। ये सबसे बड़ी कंपनी है एलोवेरा बनाने वाली। तो इसीलिए आपको फॉरएवर का ही एलोवेरा जेल लेना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको फॉरएवर का एलोवेरा जेल चाहिए तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।